चल देखो, हमें क्रोमियम का भरना था, सॉरी कॉपर का भरना था। तो कॉपर का देखो 29 होता है। 29 का मतलब अब 30 को भरने के बाद 29 को ऐसा भरोगे, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप कहीं कॉपर का देखोगे तो उस पर स्टार बना के देता है, हालांकि स्टार स्टार नहीं रहना चाहिए। इसमें कंसेप्ट ये होता है कि वो अर्धभरित कक्षक है, ये कोष होता है, उपकोष होता है, वो पूर्ण भरित उपकोष होता है। बातें क्लियर हो रही है? तो जो अर्धभरित होता है वो भी अन्य की अपेक्षा अस्थायी होता है, और जो पूर्ण भरित होता है वो भी क्या होता है? अन्य की अपेक्षा अस्थायी होता है। बात क्लियर है? यहां पर देखोगे तो ये थोड़ा सा अगर ये भर जाएगा तो अस्थायी हो जाएगा। इसको भरने के लिए क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा 4s से, ये आगे है ना इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? ऊर्जा स्तर कम होने की वजह से इसको पहले लिख लिया गया है। बातें समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही बातें? तो यहां से ये निकल जाएगा और वहां चला जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, ये आधा भर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रही है? तो कॉपर का ऐसे याद कर लोगे, कॉपर का 29। बात क्लियर हो रही है? इसी तरह से क्रोमियम का, किसका बाबू? क्रोमियम का देखो 24 होता है। कितना होता है? 24। ध्यान से सुनना, तुम यहां तक सामान्य रूप से 20 को भर लेते थे, और ये कब भरोगे? 4 को भरोगे तो क्रोमियम का हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही है? लेकिन ये भी अस्थायी होने के लिए क्या करेगा? यहां से एगो ले लेता है, तो अर्धभरित, ये अर्धभरित ज्यादा अस्थायी हो गया। बातें क्लियर हो रही है? ये सब भूलना नहीं, क्योंकि 12th में भी ये फैक्ट आएगा। ठीक है? हाँ बता रहा हूँ मेरे भाई, बता रहा हूँ। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों हो रहा है? जवाब क्या दोगे? अर्धभरित कक्षक और पूरे भरे हुए कक्षक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी अवस्था में आने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? सपने में है। ठीक है? तो ये क्रोमियम का क्लियर हो गया क्या? इसी तरह से क्रोमियम का नीचे वाला जितने लोग है ना, मैक्सिमम लोगों में पाया जाता है, उसी तरह से इधर कॉपर के नीचे वाले लोगों में ये पाया जाएगा। बातें क्लियर हो रही है? अब एक नया टॉपिक आ रहा है, पाउली अपवर्जन सिद्धांत। क्या नाम दिया गया है? पाउली अपवर्जन सिद्धांत, है ना? पाउली अपवर्जन सिद्धांत, पाउली अपवर्जन सिद्धांत, अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है? कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है? ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ये पाउली कहते हैं ना बाबू, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। पाउली अपवर्जन सिद्धांत क्या है? किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। बात बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? ये बात बस ये नहीं बताया था कि ये पाउली का नियम है। बात क्लियर हो रही कि नहीं? बातें क्लियर हो रही कि नहीं? ठीक है? 10 से 100 बताओ, चारों क्वांटम संख्या का बस नाम बता दो जल्दी जल्दी। बताओ एक बताओ। आराम है, इतना बड़ा कंप्यूटर लगे वाला प्रोसेसिंग डाउन दा कपड़ा का कर दे मत दे, कोनो काम करिए नहीं है। बड़ा क्या नहीं कहा मैं करी। अरे ऊपर बसम सुने यार तो तो है ना अरे यार बड़ा बाबू मुख्य क्वांटम संख्या। हां बियॉन्ड क्वांटम संख्या। गुड। चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्राकार याद करो। मुख्य क्वांटम संख्या बिंगसीय क्वांटम संख्या, एजमुथल क्वांटम संख्या के बोला जा रहा हो, एक बोला जा रहा है। ठीक है? देखो मुख्य क्वांटम संख्या तो क्लियर है, अजन दिंगसीय या एजीमुथल एक बोला जा रहा है। ठीक है? यल से निरूपित कर जा रहा है। ठीक बा? यल और ये बोला एम चुंबकीय क्वांटम संख्या है, वो प्रचक्रण क्वांटम संख्या।
ठीक, तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का ये सेम नहीं हो सकता है। हाँ ध्यान से समझना, चारों क्वांटम संख्या है, दो को तो सेम हो ही सकता है, दो नहीं तीनों को सेम हो सकता है, लेकिन चारों सेम कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने बात करते हैं, चलिए कोई जना हमारे मजाक उड़ा ना, वो हमके लागेला कि हमारे मजाक उड़ा देला। तो आगे बैठ के हंसो ना, खाली पढ़ो, अबे हम गुस्सिया सकेली। चल आगे चलो। तो कह रहा कि केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए। केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं और इनका जो प्रचक्रण है क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। एगो क्लॉकवाइज एगो एंटी क्लॉकवाइज। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, बस याद रखिएगा किसको, पाउली को। ठीक है, आगे देखिए, करें कि मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है। आइए यहाँ पर बात चर्चा करा देता हूँ। देख रहा, कह रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या अगर n है तो उस पूरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2n स्क्वायर होता है। बताइए, बातें क्लियर हो रही है? अच्छा, बात करते हैं कि अगर n इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल टू 1 होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 1 बराबर है। अगर n इक्वल टू 2 होता तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होता बताओ? 8 गो होता। देखो दो गो में दो गो यहाँ और है क्या 2, 8 गो है ना। चलो 3 होता तो टी लेके ना दो ना, 18 गो गिनती करते हैं। दो गो यहाँ है 3p, 8 गो, दो गो 6 गो 3d। अगर समझ में, अगर 4 गो होता तो 36 गो, 4 के 16 देना क्या 32 गो। ठीक है, अब 32 गो कैसे आएगा? 10 14 गो फिर यफ आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? आया क्या समझ में? आगे चलो, चर्चा आगे बढ़ाओ, क्लियर हो रही बात है। ठीक है, आगे देखो, एगो शब्द दिया है, वो नया नाम आ रहा है, हुंड का अधिकतम बहुकता का नियम। ठीक है, तो हुंड का नियम देखो क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है एक ही उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन आ न जाए। मतलब हम आपको समझा रहे थे कि जब इसमें 6 गो इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले सिंगल सिंगल भरना है, मैंने हर एक को दे देना है। रात में देखा लो ना, सबकी क्यों पूरी चला लो, पर बाद सब्जी चलाओ। अच्छा, पत्तल चलाओ, करी रात पूरी चलाओ, फिर सब्जी चलाओ। अगर एक आदमी चलाएगा बता, नहीं लिखे ना कि एक आदमी के पूरा खाना दूध चल जाए, ऐसा नहीं है। बे हमन का पुरान का जमाना का बात कर बढ़िया, ऐसा थोड़ा नहीं कि आगे बढ़ गया तो पुराना वाला भुला जाए। भुला गया जो इतिहास भुला गया सब भुला गए, ओकर कोनो अस्तित्व नहीं है। चल आगे बतिया जाए। तो हुंड का नियम क्या है? पहले सिंगल सिंगल भरा जाएगा और फिर डबल होगा। ठीक है, तो बताओ ना कि किसी भी उपकोष में है ना, प्रत्येक कक्षक में जब तक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे तब तक दूसरे इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। कोई डाउट? चलो चलो चलो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अफवाहों का नियम बताओ, अफवाहों का नियम बताओ। इलेक्ट्रॉनों को उनको बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में भरा जाता है। चलत अवस्था में बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में भरा जाता है, नहीं ना भूलिएगा। दूसरा पाउली का, करेक्ट, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों मुख्य क्वांटम संख्या का मान है ना समान नहीं हो सकता है। हुंड का नियम बताया गया है कि प्रत्येक उपकोष में इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल सिंगल भरते हैं और जब सभी कक्षक में भर जाता है तब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कोई डाउट? कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। इसके बाद कौन है नियम? इसके बाद है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चतुर बच्चे परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पहले से पढ़ा रखे हैं, इसको पढ़ जाइएगा। अर्धभरित पूर्ण भरित अस्थायित्व आपको समझा दिया है, इसको भी देख जाइएगा। इस तरह से ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है और क्वेश्चन लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो क्वेश्चन
अगले क्लास में चर्चा कर लेंगे। बताइए ना, कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है। नहीं भाई, हमारे होते रखना पड़ेगा। ये सबसे हार्ड चैप्टर दूसरा, एक एक पॉइंट समझा पाए कि नहीं समझा पाए बताओ। तीसरा क्या है बताओ ना। मुझे जुत्ता जुत्ता मारेंगे। मैं हमारी क्लास में बैठा हुआ रटे के पड़ी टेस्ट देने 7 बजे आओगे क्या?